बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 8th क्लास को यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और इसकी सब डोमेन 1 है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। इसमें आज हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करने लगे हैं और इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो मेन कंसेप्ट है वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस का है कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट और बाय प्रीसीडिंग टर्म। कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हम सीक्वेंस की हर टर्म को एक कांस्टेंट r के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, सीक्वेंस की टर्म्स आ जाती हैं। हम सीक्वेंस की पहली टर्म ले लेते हैं। हमारे पास सीक्वेंस की जो टर्म्स होती हैं वो कुछ इस फॉर्म में होती हैं, a1 ठीक हो गया। और ऐसे आगे क्या करते चले जाते हैं, प्रोसीड करते चले जाते हैं। अगर हमारे पास पहली टर्म a1 है तो हम इसी a1 को सेकंड टर्म में किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, r के साथ। और थर्ड टर्म में हम उसी a1 को, अब इस सेकंड टर्म को, ये जो हमारे पास a1 r है, इसे दोबारा हम r के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a1 r स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह तीसरी टर्म में हम इसी a1 r को दोबारा r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a1 r क्यूब हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये क्या आ गया, a1 r क्यूब आ गया। नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए हम इस थर्ड टर्म को a1 r क्यूब को दोबारा r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये a1 r4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स आ गई हैं। ये तो थे हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में कुछ। अब इसकी जनरल टर्म भी देख लेते हैं। जियोमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, हमारे पास an इज इक्वल टू a1 और ऊपर हमारे पास आ जाता है r इज टू द पावर n माइनस 1, r इज टू द पावर n माइनस 1। ये हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है ये उसका फार्मूला है। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने लगे। इसमें हमने ये बताना है कि हमारे पास कौन सा सीक्वेंस इसमें जियोमेट्रिक है। हमारे पास पार्ट्स गिवन है और जियोमेट्रिक अगर है तो हमने क्या बतानी है, उनकी कॉमन रेशियो बतानी है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इसका पार्ट गिवन है वो है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसका हमने बताना है कि ये जियोमेट्रिक है या नहीं। अब जियोमेट्रिक फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास r होनी चाहिए। इस r को हम क्या नाम देते हैं, इस r को हम कॉमन रेशियो का नाम देते हैं। ये हमें मालूम होनी चाहिए कॉमन रेशियो, तभी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। अगर कोई भी सीक्वेंस जियोमेट्रिक हो उसके लिए हमारे पास r हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। थ्रू आउट हमारे पास r जो है वो सेम आना चाहिए। अभी r आती क्या है, कॉमन रेशियो होती क्या है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। r बेसिकली कॉमन रेशियो हमारे पास होती है, हम हर नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 ही आएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट डिवाइड करें, 3 को डिवाइड कर दें 2 से तो वो 1.5 आता है। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं या हम लिख लेते हैं 1.5। अब ये देखें, अभी से कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रही है, लेकिन हम फिर भी क्या कर लेते हैं, 4 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। अब ये 2 हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है, 1.5 डिफरेंट वैल्यू है, और 4 और 3 क्या है हमारे पास है, डिफरेंट वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यूज डिफरेंट हैं तो ये हमारे पास है जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, हम अब लिख देते हैं सिंस कॉमन रेशियो इज नॉट सेम सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट जियोमेट्रिक। हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो सेम नहीं है तो हमारे पास गिवन सीक्वेंस जो है वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 10, 100 एंड 1000। इसका अब हमने बताना है कि हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हम वही काम कर लेते हैं। 100 को सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, 10 के साथ। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम फिर दोबारा क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। अब फिर सर किसको डिवाइड करना है, अब हमने थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करना है। अब हम 1000 को 100 पे डिवाइड कर लेंगे, इससे भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, इससे भी हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा।
तो अब यहाँ पर भी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर भी कॉमन रेशियो 10 आई है और इधर भी हमारे पास कॉमन रेशियो 10 आई है। अब कॉमन रेशियो सेम आ रही है तो ये अभी हमारे पास गिवन सीक्वेंस क्या होगा, ये अब हमारे पास ज्योमेट्रिक हो जाएगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब इसके लिए हम लिख देते हैं सिंस कॉमन रेशियो इज सेम सो गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद r इज इक्वल टू 10। कि हमारे पास अब जो कॉमन रेशियो चूँकि सेम है और कॉमन रेशियो है कि हमारे पास यहाँ पर 10 आ रही है तो हमारे पास ये जो गिवन सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन चुका है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास 2, 4, 8। इसमें अब हम कॉमन रेशियो जो है ये फाइंड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम 4 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। 4 को 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या कर लेते हैं, 8 को 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर भी कॉमन रेशियो सेम आ गई है। इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे, इसके लिए हम लिख देते हैं सिंस कॉमन रेशियो, हम यहाँ हमारे पास कॉमन रेशियो क्या है, सिंस कॉमन रेशियो इज सेम सो गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद r इज इक्वल टू 2। कि हमारे पास अब ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी कॉमन रेशियो हमारे पास 2 है। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म 16 है, सेकंड टर्म 8 है और नेक्स्ट टर्म हमारे पास 4 है और इसी तरह सीक्वेंस कंटिन्यू है। तो इसमें अब r फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के लिए हमने डिवाइड करना है नेक्स्ट टर्म को किस टर्म के साथ, प्रीसीडिंग टर्म के साथ, पिछली टर्म के साथ। तो 8 को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, 16 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। और नेक्स्ट इसी तरीके से हम 4 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पर भी हमारे पास कॉमन रेशियो सेम आ रही है। जब कॉमन रेशियो सेम आ रही है तो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, सिंस कॉमन रेशियो इज सेम सो गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद r इज इक्वल टू। तो अब हमारे पास जो कॉमन रेशियो जो है सेम है तो हमारे पास ये वाला सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी कॉमन रेशियो हमारे पास क्या चीज़ है, 1/2 है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 6, 18, 24। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम 18 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 18 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ। 18 को 6 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम 24 को डिवाइड कर लेते हैं 18 के साथ। 24 को 18 के साथ डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो अब ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अब हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वो नहीं बन रहा है क्योंकि हमारे पास कॉमन रेशियो जो है वो सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो इसमें हम लिख देंगे सिंस कॉमन रेशियो इज नॉट सेम सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब हमारे पास कॉमन रेशियो सेम नहीं है तो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। अब हम इसमें भी कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे 1/1। ये किसकी इक्वल आएगी, ये भी 1 की इक्वल आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम 0 को 1 पे डिवाइड कर लेते हैं, वो भी किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम थर्ड रेशियो फाइंड करने के लिए इस 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे, 1/0, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास अब इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। थे मैं चलिए लिख देता हूँ लेकिन इस लेवल पर ये वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो अब हमारे पास किसी भी तरह से जो कॉमन रेशियो है वो सेम नहीं आ रही है तो हमारे पास ये सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड जनरल टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। पहले हमने सीक्वेंस का बताया कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। अब हमने इसी सीक्वेंस की जनरल टर्म जो है वो फाइंड करनी है। सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। तो अब हमारे पास जो जनरल टर्म्स का ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू a1 और r रेज़ टू द पावर n-1 होता है। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला होता है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, r हमारे पास कॉमन रेशियो है, n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यही यूज़ कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक a1 की और एक r की। सबसे पहले हम यहाँ पर r फाइंड कर लेते हैं, कॉमन रेशियो पिछले क्वेश्चन में भी हम कर रहे थे।
उसके लिए हम क्या करेंगे, सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म को डिवाइड करेंगे। अब चाहे 4 को 1 से डिवाइड करें फिर भी क्या आंसर आता है, 4 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें फिर भी आंसर 4 आता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस 16 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 64 को भी 16 से डिवाइड करें फिर भी आंसर 4 आएगा। तो इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई सी भी टर्म्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम a1 लिख लेते हैं। तो a1 यहाँ हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है। अब जर्नल टर्म का हम फार्मूला लिख लेते हैं। जर्नल टर्म का हमारे पास क्या फार्मूला है, an इज इक्वल टू a1 और r रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, n-1 आ जाएगा। ये हमारे पास सीक्वेंस की जर्नल टर्म, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जर्नल टर्म का फार्मूला आ गया। अब हम सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट कर लेते हैं। ये n है, ये हमने फाइंड करना है। और a1 की हमारे पास क्या वैल्यू है, a1 की वैल्यू है 1। r की हमारे पास क्या वैल्यू है, r की वैल्यू है हमारे पास 4। और ऊपर क्या मौजूद है, यहाँ हमारे पास n-1 मौजूद है। ठीक हो गया। तो अब इसी को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही टर्म रहेगी। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर क्या है, n-1 है। अब अगर इसे हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2n-2। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं पर इसी फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चलें अब हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बुक में क्या आंसर है वो इस वक्त मैंने नहीं देखा हुआ है, वरना मैं उसी शेप में रहने देता है। तो अब हमारे पास इस सीक्वेंस की जो जर्नल टर्म आ गई है वो क्या है, 2n-2 है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसमें कॉमन रेशियो जो है r फाइंड कर लेते हैं। 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2। इसके बाद फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या चीज़ है, 6 है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका हमारे पास जर्नल टर्म का क्या फार्मूला होता है, an इज इक्वल टू a1 और r रेज़ टू द पावर n-1 है। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इसमें मैंने n लिखा है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास an इज इक्वल टू a1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 6 है और r की वैल्यू है हमारे पास 2 और इधर क्या मौजूद है, n-1 मौजूद है। अब इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर n-1। ये हमारे पास क्या आ गई है, जनरल टर्म आ गई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, 15, 45, 135। अब इसमें हम r फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 45 को 15 के साथ डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आएगा। कॉमन रेशियो आ चुकी है। अब a1 लिख लेते हैं। a1 हमारे पास क्या है, 15 है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस वो क्या है, an इज इक्वल टू a1 और r रेज़ टू द पावर n-1। ये r लिखा है मैंने, थोड़ा सही नहीं लिखा गया। अब a1 क्या है हमारे पास, 15 है और r हमारे पास क्या है, 3 है, 3 रेज़ टू द पावर n-1। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी जनरल टर्म आ चुकी है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 200, 150 एंड 25। ऐसे सीक्वेंस हमारे पास क्या चीज़ है, कंटिन्यू है। अब इसके बाद अब हम क्या लिख लेते हैं, a1 लिख लेते हैं। a1 हमारे पास क्या है, 200 है और r कॉमन रेशियो फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करना है किसके साथ, 200 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/2 आएगी। अब इसके बाद अब हम जो जनरल टर्म है मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ी कम है नीचे। an इज इक्वल टू a1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, 200 है और r की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई है 1/2 और उसकी पावर क्या लिखनी है हमने, n-1। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस आ चुकी है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके सारे पार्ट्स हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करने लगे। अ राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन फर्स्ट डे।
एक राइटर जो है वो पहले दिन 120 हर्फ लिखता है, नेक्स्ट दिन वो कितने 240 वर्ड्स लिखता है, और उसके नेक्स्ट दिन वो 480 वर्ड्स लिखता है। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं वर्ड्स ऑन द थर्ड डे इफ द नंबर ऑफ रिटर्न वर्ड्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम पैटर्न, अगर हमारे पास जो रिटर्न वर्ड है वो इसी सेम पैटर्न के तहत बढ़ते चले जाएं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड रिटर्न इन द थर्ड डे, 10th डे। तो 10वें दिन बेसिकली यहाँ पर अब एन हमारे पास क्या है 10 है, तो ये कह रहे हैं कि 10वें दिन वो कितने वर्ड लिखेगा। इसमें अब सबसे पहले हम जो सीक्वेंस बना लेते हैं, देखते हैं हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसके लिए अब हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डिफाइन करते हैं, देखते हैं वो सेम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन देखने से ही लग रहा है कि ये शायद जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। अब इसमें हम कॉमन रेशियो जो है वो आर ही फाइंड कर लेते हैं। तो ये कैसे फाइंड होगा, हम 240 को डिवाइड कर लेंगे 120 के साथ, 240 को 120 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा। अब 480 को हम 240 के साथ डिवाइड करें, 480 को 240 के साथ, वो भी हमारे पास 2 ही आता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बात ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है। चाहे तो आगे हम ये भी कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, 480 को डिवाइड करना है हमने किसके साथ, 240 के साथ, तो ये भी क्या आएगा, ये भी 2 आएगा। और इधर हमारे पास अब n की वैल्यू 10 है और a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 120 है। ठीक हो गया। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। वैल्यूज पुट कैसे करेंगे, an इज इक्वल टू a1 और क्या आएगा r⁻n-1 आएगा। अब n की जगह हमने यहाँ पर क्या पुट करना है, n की जगह हमने यहाँ पर 10 पुट कर लेना है, तो ये 10 आ जाएगा हमारे पास। a1 की जगह हमारे पास क्या आएगा 120 आएगा, और r हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 2 है, r हमारे पास, और n-1 इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे 10-1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120 2⁻9, और 2⁻9 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2⁻9 हमारे पास 512 के इक्वल होता है। अब हम 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 512 के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा 61,440 आ जाएगी। तो ये वो वर्ड हैं जो वो क्या लिखेगा, 10वें दिन लिखेगा। तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Abdullah exercise trainer suggests jogging for 10 minutes each day for first week. After each week, he suggests to increase the time 5 minutes per day. At 6th week, how many minutes he will jog? इसमें हमने ये बताना है कि अब्दुल्ला जो है वो पहले वीक क्या कर रहा है, 10 मिनट की एक्सरसाइज तजवीज़ कर रहा है। बेसिकली वो एक्सरसाइज ट्रेनर है। पहले वीक वो कहता है कि 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है, नेक्स्ट वीक वो कहता है कि 5 मिनट बढ़ा देनी है। तो ऐसे अगर हम हर वीक 5-5 मिनट बढ़ाते जाएं तो छठे वीक में वो कितने मिनट की जॉगिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास पहले वीक कितने मिनट है, हमारे पास 10 मिनट है। नेक्स्ट वीक हमने 5 मिनट बढ़ा दिए तो हमारे पास क्या हो गए हैं, ये 15 हो गए हैं। और उससे नेक्स्ट वीक हम 5 वीक बढ़ाएंगे तो वो 20 हो जाएगा। एक तो ये सिस्टम है कि हम ऐसे लिखते चले जाएं, नेक्स्ट वीक 25, इससे आगे ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन एक और मेथड भी है। अब अगर देखें तो ये हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। कॉमन रेशियो जो है वो सेम आई थिंक नहीं आ। तो अब यहाँ हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो a1 क्या है हमारे पास, a1 हमारे पास 10 है, और सॉरी हमने कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, r नहीं फाइंड करना। तो वो कैसे फाइंड होगा, सीक्वेंस की कोई सी भी 2 टर्म को हम माइनस कर देंगे। 15 - 10 ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और n की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, ये 6 है। अब हम ये जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस के nth टर्म का फार्मूला है वो पुट करेंगे। वो हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n - 1 इंटू क्या हमारे पास d है।
अब इधर A1 की हमारे पास क्या वैल्यू है, A1 की वैल्यू 10 है और N की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 - 1 और D की हमारे पास क्या वैल्यू है 5 है। तो A1 की हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, वो तो आ गई है 10। 6 - 1, 6 - 1 हमारे पास 5 आ जाएगा और 5 × 5, ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई होकर 25, 10 + 25 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो 6 वीक जो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वो कितने मिनट होगी, वो 35 मिनट्स होगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है।